अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस सर इब्तिसाम। स्टूडेंट्स, हम लोगों की एक्सरसाइज 3E स्टार्ट हो गई है। 3E, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3E, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। ये 1, 2, 3 और बस ये 3 क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने तीनों क्वेश्चंस आपके तीनों के तीनों क्वेश्चंस एक साथ लिख दिए हैं। आपको तीनों क्वेश्चंस एक साथ नहीं लिखना है, आपको अलग अलग क्वेश्चन लिखना है। आप क्वेश्चन लिखेंगे पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन 1 लिखेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन 1 आप लिखेंगे। क्वेश्चन 1 लिखने के बाद जो है जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन वैसे उसके नीचे आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका सॉल्यूशन आएगा, एक साथ मत लिख दीजिएगा, लकीर के फ़कीर मत बनिएगा बराए मेहरबानी। खैर फ़ौरन से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पास जो एक्सरसाइज है, मैंने इसके आप लोगों को एक लेक्चर दिया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लें जल्दी से जाके। उस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स का, जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। और इस चीज़ को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा का मकसद ये है कि कोई भी साइड पहले लिख सकते हैं। आप 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने अलजेब्रा वगैरह पढ़ी नहीं है, तो आप लोगों को इन थोड़ी चीज़ों के अंदर जो है हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन आसान सी बात है बच्चों। इक्वल का साइन है ना, ये इसके बराबर है, वो उसके बराबर है, पहले इसको लिख दो पहले उसको लिख दो, ठीक है। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ओके। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब इसको थोड़ा सा हम ज़रा साइड में लिख लेते हैं। तो साइड में इसको लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक मिनट बच्चों, मुझे तंग कर रहा है। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ ऊपर, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। और अपने क्वेश्चंस को ले आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसके नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल के आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि क्या करें, बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, जो 2 नंबर्स का हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है वो है 160। तो इन लोगों ने हम लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, इन लोगों ने हम लोगों को क्या दिया, प्रोडक्ट। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, ये देखें क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया इन लोगों ने हम लोगों को। कितना है प्रोडक्ट हमारे पास है 160। एक बात तो इन लोगों ने हम लोगों को ये बता दी। दूसरी बात हम लोगों को ये क्या बोल रहे हैं कि देयर LCM इज़ 40। क्या बोल रहे हैं, देयर LCM इज़ 40। दो बात तो ये आ गई। और तीसरी और आखिरी बात जो यहाँ पर है ज़रूरी, वो क्या है कि उनका HCF क्या है, व्हाट इज़ देयर HCF। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोगों को हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम दोनों एक ही हैं, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। तो देखें आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से डेटा की। आप सबसे पहले आपने लिखा डेटा, ओके। अब डेटा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गिवन, एक होता है रिक्वायर्ड। तो मुझे जो है यहाँ पर गिवन लिखना चाहिए, ठीक है। वैसा खाली डेटा भी लिख सकते हैं, गिवन रिक्वायर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली डेटा लिख के भी सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम गिवन रिक्वायर्ड कर देते हैं, खूबसूरत काम हो जाएगा, कोई वैसे मसले की बात नहीं है। तो ये हम लोगों का आ गया गिवन डेटा, ठीक है। तो गिवन डेटा हम लोगों के पास क्या है, ब्लू पेन से करना है। इसके बाद बोल रहे हैं प्रोडक्ट, हमारे पास क्या चीज़, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट 2 नंबर्स का होगा, याद रखिएगा। जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है हमारे पास 160, ठीक है। और
एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास है 40। ये इन लोगों ने हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया है। और बहुत आसान सी बात, अब हम लोगों के पास जो रिक्वायर्ड डेटा है हमारा, रिक्वायर्ड डेटा, हमारा रिक्वायर्ड डेटा क्या है, इसको भी देख लें। रिक्वायर्ड डेटा हमारा है, हम लोगों को यहाँ पर से HCF निकालना है। HCF क्या है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दें यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखें आप वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि, क्या पता है हम लोगों को, थोड़ा सा ज़रा नीचे आ जाता है। हम लोगों को पता है कि HCF टाइम्स LCM, एक काम करें ज़रा, इसको जो है ब्लैक पेन से लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा काम, और देखने में भी वाज़ेह होगा। आप लिख दीजिए यहाँ पे LCM इंटू HCF बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट के, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को ही देखते हुए, इस फॉर्मूला को देखते हुए हम ये भी लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF बराबर है प्रोडक्ट अपॉन LCM, या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय LCM। तो इजी सा क्वेश्चन ही हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो कि LCM जो है यहाँ पर से उधर डिवाइड में कैसे चले गया। देखिए, आप लोगों ने अलजेब्रा वगैरह पढ़ी नहीं है, तो इक्वेशंस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़े, तो आपको ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होता है। खैर, आप लोगों को ये तो ज़रूर पता है कि मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन है इसका जो अपोजिट होता है, इसका अपोजिट हमारे पास होता है डिवीज़न। और अगर दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन से आ रही हैं, दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन से आ रही हैं, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 12 जो है 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, यानी मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो ये तो 4 हो गया। और असल में जो 4 आ रहा है हमारे पास कैसे आ रहा है, 12 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना 3 से, हमारा जो गिवन नंबर था 3 उससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसी तरीके से जहाँ यहाँ पर जो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF है, इसमें से HCF को हम लोग अलग कर रहे हैं और HCF को अलग करके LCM को यहाँ डिवाइड में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। इसको भी इरेज कर दो। HCF हम लोगों को निकालना है, HCF हम लोगों को निकालना है। प्रोडक्ट हम लोगों को दिया हुआ है, इन लोगों ने 160 और 40 हम लोगों का LCM है। LCM की जगह पे LCM की वैल्यू लिख दी, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दी। 0 से 0 कैंसिल कर दें या भी नहीं करें, अगले एक स्टेप और करके कर लें कि 160 लिखें, आप नीचे 40 लिखें, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें। 4 1s are 4, 4 4s are 16। अच्छा, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी हम लोगों को यहाँ पर नीचे, तो जगह हाजिर हो। क्या बचा हम लोगों के पास, 4। HCF हमारे पास क्या आ रहा है, 4। HCF 4 आ गया, क्वेश्चन ख़त्म, कहानी ख़त्म। इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर लीजिए, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 360। यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह मिल जाए तो अच्छा हो जाए। बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 360, इसको भी थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं।
तो क्या क्या इन लोगों ने दिया हुआ है, सबसे पहले तो देखें इन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना है 360। दूसरी बात क्या बोल रही है हम लोगों को, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि HCF जो है वो कितना है 5 है, HCF हमारे पास 5 है। और आखिरी बात जो ये हम लोगों को बोल रहे हैं वो है कि LCM इनका फाइंड करके देंगे। तो तीन बातें हैं, एक प्रोडक्ट, एक HCF और फाइंड हमें करना है LCM। तो जल्दी से हम बना लेते हैं हम लोगों का गिवन डेटा, गिवन डेटा। ओके, ये हेडिंग आ गई हमारी, 2 लाइन में ये आ जाएगा। अगला होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड डेटा। ओके, और रिक्वायर्ड डेटा एक ही लाइन का होगा और फिर हमारा शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन। वो ब्लैक पेन का काम ख़त्म, ब्लू पे आ जाते हैं। क्या क्या बोला है इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट हम लोगों की है 360 और HCF हम लोगों के पास है 5। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हम लोगों को जो यहाँ पे फाइंड करना है वो है LCM, हम लोगों को LCM निकालना है। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। वी नो दैट हम लोगों को पता है कि HCF टाइम्स LCM बराबर होता है प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या, हम लोगों को निकालना है LCM। तो LCM बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन HCF के। वैसा ही क्वेश्चन है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रहा। तो प्रोडक्ट हम लोगों के पास कितना था, प्रोडक्ट की जगह पे आप लिखेंगे 360, ठीक है। HCF आपके पास कितना था, HCF की जगह पर आप लिखेंगे 5। तो ये आपके पास हो गया 360 अपॉन 5 और 5 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 7 कौन सा 5 के टेबल में 7 पे आ गया, ये 72, ठीक है। आंसर आपका जो यहाँ पर LCM का आया है वो LCM का आंसर आपके पास आया है 72, ठीक है। ये आपका हो गया हमारे पास सिंपल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये भी इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी फिर इजी ही होगा, ये कौन सा इतना मुश्किल होगा। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इन लोगों ने हम लोगों को क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो देखिए अंदर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, HCF एंड LCM आर 6 and 12, HCF एंड LCM आर 6 and 12, ये बात इन लोगों ने बोल दी। और बोल रहे हैं इफ़ वन नंबर इज़ 12, बोल रहे हैं इफ़ वन नंबर इज़ 12 व्हाट इज़ द अदर, और जो दूसरा नंबर है वो फाइंड करना है हमें। तो ये भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, बस बात थोड़ी सी घुमाकर बोली हुई है। हम लोगों को जो दूसरा नंबर है वो फाइंड करना है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स हम लोग डेटा बनाते हैं अपना। मैं डायरेक्ट डेटा बना रहा हूँ, गिवन रिक्वायर्ड नहीं कर रहा। आप लोगों को समझ में तो आ गया है कि गिवन रिक्वायर्ड डेटा क्या होता है। तो डेटा हम लोग साथ में लिख लेते हैं, ऐसे ही गिवन ऊपर लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड जो वो नीचे लिख लेते हैं लास्ट में। तो ये तरीका भी सही होता है, ठीक है। और ये छोटा तरीका होता है, आसान तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा मैनर्स वाला तरीका होता है। खैर डेटा बना लेते हैं जल्दी से। तो डेटा हम लोगों के पास क्या है, इन लोगों ने बोला है कि 6 and 12 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले HCF लिखा हुआ है और बाद में LCM लिखा हुआ है ना। यहाँ पे पहले HCF और LCM लिखा हुआ है बाद में, तो यहाँ पर भी ये HCF और LCM सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। खैर HCF और LCM इनकी ज़रा वैल्यूज़ देख लें क्या क्या दी हुई हैं। HCF हम लोगों को दिया हुआ है 6, LCM हम लोगों को दिया हुआ है 12, और साथ में एक नंबर भी दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि वन ऑफ द नंबर, एक इसमें जो नंबर है वन नंबर, एक नंबर इसके अंदर है 12, और अदर हम लोगों को अदर नंबर एक्चुअली हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
जल्दी से कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। आसान सी बात है स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि दोबारा से वी नो दैट, अच्छा प्रोडक्ट पहले लिख लीजिएगा, इसमें काम साफ हो जाएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। इसमें प्रोडक्ट पहले लिखना है, प्रोडक्ट या छोड़ें जैसे हम कर रहे थे वैसे ही चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम लोगों को क्या पता है, HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स है ना, तो हम पहले क्या कर रहे थे, जब हम लोगों को यहाँ पर दोनों चीज़ें दी जा रही थी तो हम एक चीज़ को यहाँ डिवाइड में लिख रहे थे। अब दोनों में से जब यहाँ पर कोई एक चीज़ दी जा रही थी तो जो नोन वैल्यू थी वो यहीं पर रह जाती थी, जो वैल्यू हम लोगों को पता थी वो यहीं पर रुकती थी, और जो वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, जो वैल्यू हम लोगों को, सॉरी मैंने फंबल कर दिया यहाँ पर, एक इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ मैं, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। जो हमारी वैल्यू नोन है, नोन का मतलब है कि जो हम लोगों को पता है, वो अपोजिट साइड पर डिवाइड होने के लिए चले जाती है, और जो हम लोगों को नहीं पता होती, जो हम लोगों को अननोन होती है, जो हमारी वैल्यू अननोन होती है, वो यहीं पर इसी जगह पर रुक जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी जगह पर रुकती है और ये कहीं पर भी नहीं जाती। अननोन वैल्यू जो है दूसरी साइड पर डिवाइड होने के लिए जाती है, ऐसी बात है। लेकिन अब की बार तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू नोन है, कोई एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि अननोन हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं दोनों नोन है। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में से हम लोगों को एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो जो ये क्या होगा, इन लोगों ने बोला है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, तो फर्स्ट नंबर जो हम लोगों के पास है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई द सेकंड नंबर और द अदर नंबर, तो दो नंबर्स का हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोगों ने वन नंबर और अदर नंबर बोला है ना इसको, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बोलने के बजाय हम लोग, ये मैंने जानबूझ के लिखा था फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ताकि आप लोगों को इजी रहे समझ में आए, हम लोग ये लिखने के बजाय यहाँ पर लिख देते हैं। इतना बुरा क्यों कट किया, जब समझाना ही है आप लोगों को सीधा सीधा ऐसे ही कट कर देता है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर्स ही हैं, बस हम लोगों ने इसमें वन नंबर और अदर नंबर बोला हुआ है ना, तो इस वजह से मैं इसको बोल देता हूँ वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गया अदर नंबर, और ये HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ऐसे ही है। अब देखिए हम लोगों का फॉर्मूला जो है यहाँ पर से चेंज होकर कुछ ऐसा हो गया, कि HCF टाइम्स LCM इज इक्वल्स टू वन नंबर मल्टीप्लाई दी अदर नंबर। तो आई होप कि यहाँ पर से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इजी हो गया, तो सब लोग ही कर लेंगे यहाँ पर से क्वेश्चन। अब तो स्टूडेंट्स जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर और अपना आंसर निकाल लेते हैं। वीडियो भी बड़ी हो रही है, वीडियो को भी जल्दी से हम लोग शॉर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा ऊपर चले गया मैं, सॉरी। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं HCF कितना दिया हुआ है इन लोगों ने, हम लोगों को दिया हुआ है 6 टाइम्स LCM हम लोगों के पास है 12, 6 टाइम्स 12 ओके। और जो वन नंबर है हमारे पास, एक नंबर जो है इसमें वो है 12, और 12 टाइम्स दी अदर नंबर, तो ये अदर नंबर जो है ये हम लोगों को कैसे मिलेगा या ये कैसे निकलेगा अदर नंबर, ये ऐसे निकलेगा कि 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 12 को हम लोग यहाँ पर ले जाकर डिवाइड करवा दें। 12 को क्या करवा दें, यहाँ पर ले जाकर हम डिवाइड, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अदर नंबर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है। और क्योंकि 6 टाइम्स 12 अपॉन 12 लिखा हुआ है, जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो 12 से 12 तो एग्जैक्टली कट आउट हो जाएगा, तो जो हमारा अदर नंबर बचेगा वो अदर नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। वो अदर नंबर हमारे पास क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ
6 होगा तो जल्दी से हम लोग जो है यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। ये हम लोगों के पास हो गया 6 इज इक्वल्स टू अदर नंबर, या इसको और तरीके से लिखें तो अदर नंबर इज इक्वल टू 6। इसको आप बॉक्स बना दें आंसर के ऊपर और यहाँ पर लिख दीजिए आंसर, ठीक है। ये एसएफ के ऊपर का ये बॉक्स मत बनाइएगा, ठीक है। और यही आपकी फेयर वर्किंग है, आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है। जो मैंने कट आउट किया वो मत लिख दीजिएगा कहीं, ठीक है। जो मैंने कैंसिल किया वो मत लिखिएगा, बाकी आपको ये पूरा काम ऐसे ही करना है। एक दफ़ा फिर से देख लें, ये काम करना है आपको। फिर उसके बाद आपको ये काम करना है बच्चों, ये हरकत मत करना कि स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर लिख रहे हैं। भले स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लें, उसमें वैसे कोई मसला नहीं है। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपके। अच्छा हाँ, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ये तो मैंने आपको अनाउंस ही नहीं किया। आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। बी रेडी, प्रिपेयर रहिएगा। और इस वाले चैप्टर का भी टेस्ट है। चैप्टर हम लोगों का ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ। और इस टेस्ट के जो मार्क्स हैं आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड है, तो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, बेवकूफ़ ख़ुद को नहीं बनाइएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, ये तो मैंने बात बताई नहीं आपको। खैर, क्लोज़ हो गया है चैप्टर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।